फ्लाइट 19 साल 1945 30 दिसंबर दोपहर के करीब 2 बजे यूएस नेवी की 5 टॉरपेडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं और इस फ्लाइट को नाम दिया जाता है फ्लाइट 19। ये कोई स्पेशल फ्लाइट नहीं थी, सिर्फ अपनी डेली की कुछ ट्रेनिंग मिशन को कंप्लीट करने के लिए उड़ान भरी जा रही थी। इस फ्लाइट में टोटल 14 क्रू मेंबर थे जिन्हें लीड किया जा रहा था बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट के द्वारा। ये पांचों के पांचों प्लेन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में। सब कुछ सही चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ करने के करीब 2 घंटे के बाद उनका लीडर उन्हें रिपोर्ट करता है कि उसके कंपास ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो अपना बैकअप कंपास निकालता है, लेकिन उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है, वो भी सही से काम नहीं कर रहा होता, वो भी सही से डायरेक्शन नहीं बता पा रहा होता। तभी वो बाकी प्लेन के पायलट से पूछता है, लेकिन बाकी प्लेन के पायलट के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही होती है। उनके भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे होते, उसका भी कंपास काम नहीं कर रहा होता, वो भी सही से डायरेक्शन नहीं बता पा रहा होता। अब इन्हें कुछ भी पता नहीं कि किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है। ये मानो आसमान में खो से गए। कंपास कभी नॉर्थ की डायरेक्शन को बता देता है, तो कभी ईस्ट तो कभी वेस्ट। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। शाम के करीब 4 बजे टेलर को लगता है कि उनका जहाज गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर उड़ने लग गया है और उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। लेकिन उस फ्लाइट में मौजूद 14 क्रू मेंबर को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं और उन्हें वापस फ्लोरिडा जाने के लिए वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। इतने में उन्हें किसी एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमीटर सुनाई देता है, जिसमें कि वो कहते हैं यानी कि उस प्लेन में मौजूद बाकी क्रू मेंबर को लग रहा था कि उन्हें अगर वापस फ्लोरिडा जाना है तो उन्हें वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा। इतने में मौसम और ज्यादा बिगड़ने लगता है, सूरज डूब जाता है और एक्चुअली में माना जाता है कि उस वक्त ये पांचों की पांचों प्लेन फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई कर रही थी। रात को करीब 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमीटर सुनाई देता है। टेलर दरअसल उनका एक फ्लाइट लीडर था जो उन्हें लीड कर रहा था और इसके बाद ही पांचों के पांचों प्लेन कहाँ गायब हो जाते हैं, इनको कुछ भी पता नहीं चलता। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है करीब 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है कि फ्लाइट 19 को ढूंढना, लेकिन कुछ समय के बाद इस जहाज का भी कुछ पता नहीं चल पाता ये जहाज गया कहाँ पे, ये भी उस आसमानी में गायब हो जाता है। इसके बाद उस समय का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। ना तो किसी इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही किसी एयरप्लेन का कोई भी हिस्सा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ पर ये पांचों की 5 प्लेन और एक एयरक्राफ्ट गायब हुआ था, उसको आज की डेट में बरमुंडा ट्रायंगल कहा जाता है। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. इन दोनों प्लेन का गायब होना आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इन प्लेन के साथ? कमेंट करके जरूर बताना। और जल्द ही बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये था आज का एपिसोड नंबर 1। अगर आपको ऐसे ही एपिसोड देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही 4-5 एपिसोड और आएंगे बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर।